जबकि लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बड़ा खतरा है, लेकिन इससे डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है मजबूती के साथ। और कैसे लड़ सकते हैं ये बताएंगे हमारे साथ डॉक्टर का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर के अग्रवाल हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुण कुमार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो से। और साथ ही नरेंद्र कुमार शर्मा हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आगे हम आपको बताएंगे कि अचल शर्मा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो नोएडा हो, लखनऊ हो, अलग अलग जो पैनल है हमारे साथ जुड़ चुका है। और सबसे हम जानेंगे अनुपम कि किस तरीके से हम कोरोना से लड़ सकते हैं। तो डॉक्टर के अग्रवाल साहब सीनियर फिजिशियन है हमारे साथ। डॉक्टर अग्रवाल साहब, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 पर। आज हम ये बड़ा मंच तमाम दर्शकों के लिए, अपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ देश भर के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आप बताइए, इस समय स्थिति क्या है और लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या प्राथमिकताएं लोगों की होनी चाहिए इस कोरोना से निपटने के लिए? सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को मेरा कोरोना नमस्ते। कोरोना नमस्ते अगर आप करोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे, तो ये बीमारी आगे नहीं फैलेगी। ये स्टेज बीमारी फैल रही है, भारत में 100 के करीब केसेस हो गए हैं। अभी रिपोर्ट देखी है तो करीबन 107 केसेस भारत में हुए हैं। तो ये बीमारी फैले ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पे है वो ये है कि डरें लेकिन पैनिक नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि अगर किसी को खांसी और जुकाम और बुखार है, खासकर खांसी और बुखार है, वो मास्क पहने, अपने घर में रहे। बाज़ार में बड़ी बड़ी गैदरिंग्स के अंदर में आप ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर वहाँ पे 3 फीट का डिस्टेंस है। और जो ही कहीं पर भी आप बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे लोगों को बोलें कि किसी को भी खांसी है और वो बुखार है तो वो मास्क को पहने या उतर जाए। अस्पताल में जाते हो तो सबसे पहले इन्फॉर्म करो कि मेरे को खांसी और साथ में बुखार है। ये लोग बाकी पेशेंट्स के साथ में ना मिले, लैब में अलग लाइन हो, इनकी जो है इमेजिंग डिपार्टमेंट में अलग लाइन हो। सो एक लाइन की हमारा मैसेज है कि अगर आपको बुखार और खांसी है तो आप मास्क पहने और अपने डॉक्टर से बात करें कि ये फ्लू है कि कोरोना लाइक बिल्कुल, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ना सिर्फ हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि हम दूसरों को इन्फेक्टेड ना करें, क्योंकि कंटेजियस डिजीज है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा सीनियर फिजिशियन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही। डॉक्टर शर्मा, बड़ी बात यहां पर यह है कि पहले तो हम ही नहीं पहचान पा रहे कि हमें हुआ क्या है, क्योंकि जो सर्दी जुकाम है, वेदर चेंज है, हम इसे बहुत कॉमन मानते हैं। और जो हमारी संस्कृति है वो इतनी घुलने मिलने वाली है कि हम लोग खुद को आइसोलेट करना भी नहीं जानते। ये हमारे कल्चर में ही नहीं है, हमारे कह सकते हैं कि हमारे मैनरिज्म में ही शामिल नहीं है। तो आप जो ये पूरी सिचुएशन है कैसे डिफाइन करेंगे इसे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के अंदर एक बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर योजना शुरू की थी जिसका नाम रखा था स्वच्छता अभियान। और यदि आज के परिवेश में मैं इसको देखता हूँ, स्वच्छता अभियान वाले को लेके सोचता हूँ, जैसे कि आज कोविड-19 वायरस के से जो आज पूरा मैं समझता हूँ पूरा भारतवर्ष और जितना भी अदर्स कंट्री भी काफ़ी बहुत सारे जो पीड़ित हैं उसको हम देखकर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का वो फॉर्मूला, मैं तो उसको फॉर्मूला ही कहूँगा, आज वो बिल्कुल कारगर फिट होता है और कारगर साबित होता है। तो सबसे पहला तो है कि इसके हम लोग बचाव इसकी में सोचे, यानी कि हम पैनिक खुद भी ना हो और लोगों को भी ज़्यादा पैनिक ना करें। और ख़ास तौर से इसमें एक भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं आपके चैनल पे हूँ और आप इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ पहले ही। आप लोग इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि हम जनता को सही पॉजिटिव रिपोर्ट दे, सही जानकारी दे, हम लोगों को पैनिक ना करें और सही उनको एजुकेट करें। लोगों को जितना हम ज़्यादा पैनिक करेंगे, जितनी ज़्यादा उनको
हम गलत इंफॉर्मेशन उसको हम देंगे तो लोग बाग बिल्कुल नरेंद्र जी, इसीलिए हमने ये बड़ा मंच रखा है जिसमें आप तमाम लोग हमारे साथ हैं और हम तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप भी अपने सवालों के साथ, शंकाओं के साथ हमारे साथ इस लाइव शो में जुड़ सकते हैं। सूरज बैतूल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन पर। सूरज बताइए क्या सवाल है आपका? से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने टीवी की जो आवाज है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे फिर टेक्निकल ग्लिच होगा तो ना ही आपका सवाल समझ आएगा और टाइम अलग से वेस्ट होगा। सूरज बोलिए। जी मैडम, सवाल बताएं अपना। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था जैसे कि अगर कोरोना वायरस ये जो है किसी के ये हवा में नहीं फैल रहा है, बोले ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये हवा में नहीं फैल रहा है, तो ये जो है छींकने और खांसने से फैल रहा है। तो हम मान लीजिए छींक के और खांस के कोई चीज को टच करते हैं तो ये वायरस है, ये वायरस वहाँ कितनी देर तक जिंदा रहेगा? वो वायरस यहाँ कितना दिन टाइम तक यहाँ पे जिंदा रहेगा ताकि उसको टच करे तो वो दूसरा व्यक्ति अगर उसको पकड़ता है तो उसमें वो संक्रमित उसके अंदर प्रभावित हो जाए, तो ये वहाँ कितने समय तक? जी अनुपम। दुर्ग से हमारे साथ महेंद्र है। महेंद्र बताइए, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि क्या ये कोरोना वायरस कोविड-19 चिकन या अंडा खाने से होता है, और अगर नहीं होता है तो चिकन या अंडा खाने से कोई सावधानी बरतनी चाहिए हम लोग? डॉक्टर अरुण पांडे, मैं इन दोनों सवालों के जवाब चाहता हूं आपसे। आपने इन सवाल को सुन लिया, एक पहला सवाल भी था और दूसरा सवाल था। दोनों सवालों के जवाब में क्या कहेंगे आप दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को ये बधाई देता हूं कि इन्होंने ऐसा मुद्दे पे सामने आए और सबको साथ लेकर डॉक्टर का बहुत बड़ा पैनल लेके आए हैं कि सच्चाई सामने आए और भ्रामक स्थितियों से बचें, तो आपको बधाई के पात्र हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बात। देखिए, कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस होते हैं। ये कोविड-19 नया है हमारे लिए जी। मैं बार बार बताना चाहूंगा, ये कोविड-19 हमारे लिए नया है, कोरोना वायरस नया नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस के जो समूह है उसी में आता है सार्स और मर्स, यानी कि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो कि 2004 में आया था और उसका जो मारक क्षमता थी ये कोरोना वायरस से लगभग दुगुना तिगुना थी, लगभग 10% के ऊपर थी मारक क्षमता। जो मर्स की बात करता हूँ, जो मिडिल ईस्ट में आया था, सऊदी अरेबिया में पहली बार उसको देखा गया था, इससे प्रभावित हुए थे कम से कम 10 से 25। हवा में रहता है दर्शक का जो सवाल था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं जहाँ इसकी जो पुनरावृत्ति ना हो और फिर से दोबारा कोई क्वेश्चन ना आए कि हम लोग की नया, मैं फिर इसलिए मैंने कहा कि कोरोना वायरस हमारे लिए ऐसा नया नहीं है। कोरोना वायरस के समूह से हम लोग लड़ते आए हैं, सार्स हुआ, मर्स हुआ, ये मैंने बता रहा था कि, और जो मर्स की बात मैं कर रहा था इसकी मारक क्षमता 34% के ऊपर थी। कोरोना वायरस जो कोविड-19 है 2 से लेकर 4% तक की। और जो उन्होंने सवाल जो आपके दर्शक ने पूछा कि क्या ये हवा में फैलता है, तो मैं बताऊं ड्रॉपलेट्स के कारण ये फैलता है, यानी कि छींकने से जो ड्रॉप्स निकलते हैं उसमें कोविड-19 का कुछ कण होते हैं और वो उससे फैलता है। और एक चीज मैं और ऐड कर दूं, कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट से 2 से 3 मरीजों में फैलने का दर देखा गया है। ये जो, और ये मैं डॉक्यूमेंटेड इसलिए कह रहा हूं कि जहां से ये उत्पन्न हुआ था, यानी कि जो लैंड है, जो वुहान सिटी है, वहां का जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, वो ये कहती है कि लगभग 2 से 3 लोगों तक में तो फैलाने की क्षमता है। नहीं, लेकिन सरफेस पे, जिन सरफेस को हम छूते हैं और वहां छूने के बाद उस हाथ को अपने चेहरे पर लगाते हैं, आंख नाक मुंह के जरिए। समय का अभाव है हमारे पास। डॉक्टर अरुण, आपके पास वापस लौटेंगे हम। डॉक्टर वैभव खन्ना भी जुड़ गए लखनऊ से हमारे साथ। डॉक्टर वैभव, एक और सवाल जो मैं बहुत संक्षेप में आपसे पूछूंगी, बच्चे या बुजुर्ग जो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो बुजुर्ग हैं और जो बुजुर्ग हैं और उनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटिक हैं, मोटे हैं या लंग की डिजीज है, वो ज़्यादा प्रोन हैं और उन्हीं में चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी ज़्यादा हैं। अब बच्चे भी अगर फिट हैं तो बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। यहीं पे बात आती है मोदी जी के अभियान की, फिटनेस इंडिया की। जो लोग अपने आप को फिट रखे हुए हैं, फिजिकली फिट, धूप में टहल रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं और प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, वो लोग अपना बचाव कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, जिन लोगों ने आजकल जिम बंद हो गए हैं, क्यों बंद हो गए हैं? क्योंकि जिम क्लोज इन्वायरमेंट में थे। तो जो बुजुर्ग लोग सवेरे टहल रहे हैं वो टहलें, खुले में टहलें, खुली हवा में टहलें
और धूप में थोड़ा सेवन करें और गर्म पानी पिए, लिक्विड्स पिए। अगर हो तो थोड़ा स्टीम ले लें। भाप 1 बार 2 लेने से ये वायरस मर सकता है, तो स्टीम को लेने से भी फायदा हो सकता है इसका। बड़ी बात आपने कही। बच्चों के लिए तो ये है कि डॉक्टर साहब, बाहर निकले, कैसे खेले, बढ़ डरे सकता है, नहीं। इस बात को भी हम चर्चा के केंद्र बिंदु में आगे लाएंगे और तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं और अपर्णा लगातार एक बड़े पैनल के साथ, डॉक्टर्स का ये पूरा पैनल हमारे साथ है जिससे हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर हम आपको बताएं कि वो हेल्पलाइन नंबर्स भी हमारे जो हैं उनको भी हम लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो आप फोन करिए उन पर और हमसे आप सीधे लाइव जुड़ सकते हैं। और जरूर फोन कीजिए क्योंकि एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो आपके सवालों का सीधा जवाब देगा। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार एक बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं, कोरोना से आप कैसे निपटें। तमाम जो शंकाएं चल रही हैं, तमाम जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, सब पर विराम हम लगाना चाहते हैं। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप कोरोना से कैसे निपटें। सबसे अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ है जो लगातार मुझे और अपर्णा के जरिए आपको बताना चाहती है कि आप इससे कैसे निपट सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर्स का एक वो पैनल सीधा आपके सवालों का जवाब देगा और आप खुद उन्हें फोन करके अपने मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब पा सकते हैं। हमारे साथ अचल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अचल जी, जो आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, जो करंट सिनेरियो है, क्या कहेंगे पहले उससे लेकर बताइए। देखिए, सब सिनेरियो तो अपने आप में एक ऐसा है, ज़रूरी है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले मैं आपके एक दर्शक का जो सवाल उसने पूछा था उसका जवाब दे दूं। जी। उसने पूछा था कि वायरस की क्या लाइफ है, कब किस सरफेस पे कैसे रहता है। तो ड्रॉपलेट्स में रहता है और मेटेलिक और प्लास्टिक सरफेसेस पे इसकी लाइफ करीब 14 से 16 घंटे रहती है और कपड़ों पे लगभग 7 से 8 घंटे रहती है। तो हम ये कोशिश करें कि जहाँ भी हम जाएं अपने हाथों को, जैसे बार बार बता रहे हैं, हमको धोएं, अपने आप को साफ रखें, हाइजीन मेंटेन करें। आपके सवाल पे कि जो स्थिति बनी हुई है आज की तारीख में, ये ज़रूर देखिए, एक पेंडेमिक WHO ने इसको डिक्लेयर किया है, तो इसको मामूली तरीके से नहीं लेना चाहिए। WHO ने भी एक वर्ल्ड लेवल पे इस पे समस्या है। हमें ज़रूरी ये है कि इंडिया में हमारे को ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी जिस तरीके की आबादी है आज की तारीख में, हमारा जो अपना टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो लगभग आप समझिए हमारे पास आज की तारीख में 51 फैसिलिटीज़ हैं जो कि जहाँ पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और लगभग एक दिन में 90 टेस्ट हो पा रहे हैं। तो लगभग एक दिन में आप मान के चलिए कि बात आप कह रहे हैं। चल जी, लेकिन एक सवाल मैं ले लेता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ है, मनोज कानपुर से। मनोज, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं मनोज द्विवेदी हूँ कानपुर से। तो ये प्रॉब्लम ये आई है कि मेरी पत्नी जो है 8 दिन से पीड़ित है, उनको सिर दर्द है, बुखार है और जुकाम बना रहता है, नाक से पानी निकल रहा है, बदन दर्द है। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सामान्य फ्लू है या फिर कोरोना, कैसे हम इसे डिस्क्रिमिनेट, कैसे अंतर जानेंगे, क्या अंतर, बड़ा भयभीत है हम। नरेंद्र जी, डॉक्टर नरेंद्र हमारे साथ है। डॉक्टर नरेंद्र, क्या सलाह आप इनको देंगे? मनोज है ये हमारे साथ कानपुर से। देखिए मनोज जी, आपकी जो समस्या है, मैं इसका बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। आप कानपुर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर कानपुर में एक मेडिकल कॉलेज है अपना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आप अपनी वाइफ को लेकर के वहाँ पर जाइए और उनके एक योग्य चिकित्सक से, अच्छे फिजिशियन से जाकर के वहाँ उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और वो एक्सरे जो भी उनको डॉक्टर साहब को लगेगा, वो सारी जिन भी इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट्स होगी वो वहाँ करेंगे, उसको देखेंगे। और देखने के बाद में ये फीवर पहले भी आया होगा, इससे पहले भी आता होगा, ऐसा नहीं है कि कभी पहले जीवन में पहली बार उनको फीवर आया है। कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी सावधानियां बरतिए और उनको सही ट्रीटमेंट कराइए, सही जगह जाकर के सही डॉक्टर से मिलकर के ट्रीटमेंट लीजिए। अलीगढ़ से योगेंद्र भी जुड़ गए हैं। योगेंद्र, अपना सवाल पूछिए। योगेंद्र, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर ON पांडे हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। पांडे साहब, अक्सर हम देखते हैं कि कभी घर परिवार में किसी को कोई बीमारी होती है तो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, नातेदारों के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं। कोरोना वायरस को लेकर के भी कई इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। क्यों इस तरह से लोग डर रहे हैं, भयभीत क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि भयभीत ये भयावह स्थिति पैदा क्यों हुई है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि इसके जो कोरोना वायरस के जो कोविड-19 का जो लक्षण है वो इन्फ्लुएंजा की तरह ही है। यानी कि आपको खांसी होगा, जुकाम होगा, फिर फीवर कभी कभी आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ये इन्फ्लुएंजा जो सामान्य कोल्ड, हम जो भाषा में, अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि कोल्ड हो गया, इसको खांसी जुकाम हो गया, इसी तरह का लक्षण है। उसमें सबसे जो मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कोविड-19 और आपको सामान्य फ्लू में अंतर कहां से दिखना चालू होगा। अगर आप
इम्यूनाइज कंप्रोमाइज है, यानी कि आपको डायबिटिक है, अस्थमा है, या फिर आप बुजुर्ग हैं, और उसके अलावा अगर आपको तेज फीवर आ रहा है, सूखी खांसी आ रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको एक बार सोचना है कि कहीं मैं कोविड-19 का शिकार। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम सिंह। राम सिंह, अपना सवाल पूछिए आप। देखिए, लगातार हम दर्शकों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जिस वक्त वो फोन करें हमें उस वक्त अपना टीवी का जो वॉल्यूम है वो बंद कर दे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है, ना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और हम ऐसे कॉल्स आगे से नहीं लेंगे। डॉक्टर के अग्रवाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, पैनिक ना हो, हम लगातार यही कह रहे हैं कि प्रिकॉशंस के बारे में जानिए, जो जरूरी कदम उठाने हैं उनके बारे में समझिए, लेकिन क्या ये मानसिकता है कि हम जब ऐसा कुछ होता है तो हम एकदम डर जाते हैं और अपने आप को एक अपने ही एक सुरक्षित घेरे में कैद करना चाहते हैं, हम खुलकर सामने आना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, लेट मी क्लैरिफाई फॉर द पब्लिक जी। अगर आपको खांसी है तो ये पोल्यूशन रिलेटेड हो सकती है। आपको खांसी के साथ में जुकाम है तो ये सिंपल एलर्जी हो सकता है, और खांसी जुकाम के साथ आपको बुखार है तो ये फ्लू है, H1N1 है, कोरोना लाइक और अगर आपको गले में खराश है, सोर थ्रोट है और बुखार है और बच्चे हो तो फिर आपको ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। कोरोना वायरस के अंदर में प्रिडोमिनेंटली खांसी के साथ में बुखार है और सांस फूलना है। अगर आपको जुकाम हो रहा है, नेजल स्टफिनेस है, तो इसके कोरोना होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 4% लोगों में चाइना में नेजल स्टफिनेस देखा गया। तो इसलिए जो प्रीवियस जो लोग पूछ रहे थे कि मेरी वाइफ को जुकाम है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और अगर हमारे साथ है शशि, हमारे साथ हैं, यानी शशि, आपको आवाज आ रही है हमारी? या खांसी के साथ अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। जी सर, मेरा ये सवाल है सर, हम प्रयागराज से बोल रहे हैं। जी जी सर, ये सारी जो भी कोरोना के जो भी मामले हैं वो सब क्या विलेज एरिया में भी हमें ये मतलब प्रॉब्लम हो सकती है? हमको यहाँ की फिर ये क्राउड एरिया में ही बस सर ऐसा कुछ होगा? डॉक्टर वैभव, आपने सवाल सुना होगा। सवाल फिर से बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। इनका सवाल है कि जो रिमोट एरियाज है वहां पर हैं हम, और क्या वहां पर भी हमको दिक्कत हो सकती है कोरोना वायरस को लेकर के? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि कहीं भी हैं, अगर आपके आसपास कोई मरीज बाहर से आया है, मान लीजिए आपको लगता है कोई बाहर से आया है जी, और उसमें ये लक्षण है जो बताए गए हैं, खांसी के साथ हो रहा है, सांस फूल रही, बुखार है, तो आप पैनिक कीजिए। जबरदस्ती सैनिटाइजर मत यूज कीजिए, जबरदस्ती मास्क मत यूज कीजिए। मास्क उनके लिए है जो लोग इससे संक्रमित हैं या जो लोग वहां से बाहर से आए हैं। आप जो नॉर्मल आदमी है सिर्फ गर्म पानी पिए, अपनी एक्सरसाइज करे, धूप निकले और नॉर्मल रहे, कोई पैनिक ना करे। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि सब कुछ बंद कर दो, ये बीमारी ऐसी है कि अपने आप को ठीक रखो, अपनी डिफेंस ठीक रखो। बिल्कुल, अगर आपकी सबसे बड़ी है, बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ नहीं होने जा रहा है। सबसे बड़ी टीम है डॉक्टर्स की हमारे पास, बिल्कुल, और लगातार आपके जरिए हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर ये कह रहे हैं कि आप पैनिक मत होइए, किसी भी तरह से घबराइए मत, कोई भी सिचुएशन है आप हमसे शेयर कीजिए। एक बहुत बड़े डॉक्टर्स का पैनल लेकर के न्यूज 18 यहां पर बैठा है सिर्फ आपके लिए। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमें कॉल कीजिए अपने सवाल। तो लगातार न्यूज 18 आज सबसे बड़ी चर्चा लेकर के आपके बीच है। मैं और अपर्णा आपके साथ लगातार बने हुए एक सबसे बड़े पैनल के साथ, वो पैनल जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आज को आपको ये बता रहा है कि आप कोरोना से कैसे निपटें। और बिल्कुल सीनियर डॉक्टर्स का ये पैनल है जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब सीधे डॉक्टर्स के इस पैनल से पा सकते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल सीनियर फिजिशियन हैं, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, डॉक्टर अग्रवाल, पहले तो माफी की आपकी जो बात थी बीच में वो हमें काटनी पड़े कॉलर को लेने के लिए। आप क्या खास इनपुट इस पूरे सिचुएशन को देकर दे रहे थे? और दूसरा एक सवाल मेरा यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि आप विटामिन सी को अपने डाइट में इंक्लूड कर लीजिए, या फिर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लीजिए, या आप ये कीजिए वो कीजिए, उसके बारे में आप क्या स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में एक सिंपल मैसेज है पब्लिक के लिए जी। डॉक्टरों को ट्रेनिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलग से दे रहा है। जहां तक पब्लिक का सवाल है, अगर आपको खांसी और बुखार है, अपने डॉक्टर से बात करें। इससे ज़्यादा आपका जो लोकल डॉक्टर है, चाहे वो आपको, अगर आप आयुर्वेद पे विश्वास है, आप आयुर्वेद से बात करें, आपको होम्योपैथी पे विश्वास है, उनसे बात करें,
लेकिन जब सीरियस केस होगा तो इसका इलाज सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में है, एडमिशन सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में है। अगर आपको सांस फूल रहा है तो दो चीज़ें देखी जाएंगी, आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो कि नहीं हो। अगर ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो तो आपको एडमिट किया जाएगा, अगर आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं हो तो आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर में रखा जाएगा। अब डॉक्टर्स के पास में बहुत सारी दवाइयां हैं जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर रखी हैं, वो आपको दी जाएंगी। इसके अलावा बाकी आपको कुछ भी लगता है कि मेरे को क्या कहते हैं अदरक खाने से ठीक हो जाऊंगा तो आप खाओ, वो तो हर बीमारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं, ये दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फ्लू के लिए काम में आती है। अगर आपको अभिषेक हमारे साथ है कॉलर पटना से। अभिषेक अपना सवाल पूछ लिए, फिर डॉक्टर साहब का जवाब लेते हैं। के साथ में बुखार है। सर मेरा एक जवाब है, जैसे अगर कोई ठंडी चीज हम खाते हैं तो उससे हमें कोरोना वायरस हो सकता है क्या? डॉक्टर साहब, कोई ठंडी चीज खाते हैं तो उससे कोरोना वायरस हो सकता है क्या? एक कॉलर हमसे ये सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये खाने पीने की बीमारी नहीं है, ये खाने पीने की बीमारी नहीं है, ये सांस से फैलती है। इसलिए आपको मीट खाने से, अंडा खाने से या ठंडी आइसक्रीम खाने से इससे बीमारी नहीं होती। चाइना के लोग अगर चमगादड़ भी उबाल के खाते होते तो उनको ये बीमारी ना होती। ये जानवर के उन जानवरों को जो शुरू में चाइना में थे, जो लाइव जानवर थे, उनको टच करने से बीमारी फैली है, ना कि किसी जानवर को। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपर्णा, बिल्कुल एक एक बात को अग्रवाल साहब ने एक्सप्लेन किया है हमारे व्यूअर्स के लिए। खा रहे हैं बहुत अच्छे से खाइए। बिल्कुल अग्रवाल साहब आप बने रहिए हमारे साथ। कॉलर जुड़ गया अनुपम यहाँ पर, वंश है मिर्जापुर से। वंश अपना सवाल बताएं। वंश आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी बताएं। हेलो वंश, टीवी की आवाज बंद करके दोबारा कॉल कीजिए। देखिए समय की कमी है और हमें इस 1 घंटे के समय में सब कुछ जान लेना है अपने डॉक्टरों के पैनल से, तो आप ऐसे समय ना तो व्यर्थ करें ना गवाएं। जी यहाँ पर डॉक्टर वैभव, आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी। टेम्परेचर की बात हो रही थी जब बीच में, हम लगातार जान रहे हैं हर एक वो चीज जिसके इर्द गिर्द धारणा बन रही है कि अगर गर्मी पड़ जाएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली ऐसा है, जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो चांसेस स्प्रेड के कम हो जाते हैं, वायरस की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तभी मैंने खुद ही कह रहा था कि नॉर्मली आपसे सबसे गुजारिश यही है कि गर्म पानी पिएं, थोड़ा स्टीम लें, और जहां पे क्लोज एसी एनवायरनमेंट हो, जैसे मॉल्स हैं, हॉल्स हैं, वहां पे यू कैन शुड अवॉइड। क्यों जबरदस्ती जाएंगे आप मॉल में घूमने के लिए इस वक्त? क्योंकि वहां पे 3 घंटे पिक्चर हॉल में बैठे हैं, और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट वहां बैठा हुआ है जो मूवी देख रहा है तो उस एनवायरनमेंट में वो स्प्रेड कर सकता है। बहुत बड़ी बात। रिहाना हमारे साथ बेंगलोर से, डॉक्टर साहब एक कॉल ले लेते हैं, फिर आपके पास आ रहे हैं। रिहाना जी सवाल पूछिए अपने आप। जी मेरे को बलगम आ रहा है कि ये भी कोरोना वायरस का लक्षण है? डॉक्टर वैभव ये कह रही हैं कि इनको बलगम आ रहा है, क्या ये भी कोरोना वायरस का लक्षण है? नहीं, लक्षण नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल कितना अच्छा बताया। अगर तुमको 4-5 लक्षण हैं जी तो अब दिक्कत है। बलगम तो नॉर्मली आ सकता है, फ्लू में आ सकता है, खूब आता है लोगों के, इस सीजन भी है वायरल होने का। इसलिए हमारे कंट्री में 2 लोगों की डेथ हुई। सोचिए आप, इतने बड़े करोड़ पॉपुलेशन में जी, इतनी पॉपुलेशन है और घबराना नहीं है। लोग घबराए ना, पैनिक ना हो, हर चीज को कोरोना से रिलेट ना करें, इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए। डॉक्टर वैभव मैं ऐड कर दूं, बिल्कुल अरुण जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज मैं बाड़मेर से गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गोविंद, अपना सवाल बताएं, फिर डॉक्टर अरुण से जवाब लेते हैं। अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को आप लोग कम कर दीजिए, ये बार-बार हम लोग आपसे अपील कर रहे हैं। हाँ जी बताइए गोविंद अपना सवाल। हम तो गांव में रहते हैं, गांव में क्या वो हमारे तो कुछ हम मॉल वगैरह में जाते नहीं है और जी कहीं भी जाते नहीं है। गांव में तो ऐसा कुछ हमारे तो बीमारी नहीं है जी। क्या शंका क्या है, आपका सवाल क्या है? सवाल तो ये गांव में रहते हैं, इसका इलाज वगैरह कोई फ्री ऑफ है जी? बिल्कुल डॉक्टर अरुण, मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम तमाम लोगों को इनका भी सवाल देखा हमने, और मैं देख रहा हूं कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, चाहे आप किसी भी कोने में ले लीजिए, एक व्यक्ति खड़ा है, वो मॉब के बीच में खड़ा हुआ है, उसके बीच में बहुत सारे लोग हैं, वो कैसे पता लगाएगा किस में कोरोना है किस में नहीं है?
देखिए, जैसे हमारे सीनियर डॉक्टर साहब अग्रवाल सर ने बताया, बहुत कायदे से बताया कि क्या क्या लक्षण हैं और कैसे कैसे लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो मैं फिर वही रिपीट करता हूं सर की बात कि अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स, सर्दी जुकाम खांसी आ रहा है, तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं। तो हर साल होता था। अगर कोरोना वायरस को अगर हटा दें तो क्या आपको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता था? होता था, सभी को होता है। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, यानी कि आपकी जो मारक कोई किसी भी भीषण बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि डायबिटिक, जैसे कि अस्थमा, जैसे कि कैंसर, अगर इन लोगों से आप लड़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ऐसे ही लोगों को। पांडे का एक सवाल ले लें, मैं आ रहा हूं पांडे साहब आपके पास। ओएन पांडे साहब हमारे साथ हैं। ओएन पांडे साहब, जो बात अरुण जी ने कही, इस बात के साथ में एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं। क्या वास्तविकता में हम जब एक सोसाइटी में रह रहे हैं और जहां तमाम तरह की भ्रांतियां कोरोना वायरस को लेकर के हैं, तो उसके बाद लोग कैसे अपने को ये माने कि हम जिस व्यक्ति के बीच में है, अगर वो खांस रहा है, खांसी उसको आ रही है, जुकाम उसको है, तो वो कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है और उसको रूटीन में ये चीजें हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जो जितनी तरह की भी खांसियां हैं वो सारे कोरोना वायरस नहीं हो सकती जी। कुछ लोगों को बहुत सिंपल सी खांसी आती है, जो केवल सूखी खांसी आ रही होती है, वो सिंपल एलर्जिक कफ होता है और उसमें कोई भी किसी तरह का घबराने की बात नहीं होती है। अगर उसके साथ थोड़ा सा नाक से पानी और थोड़ा सा सिक्रेशंस भी आ रहे हैं तो भी ये एलर्जिक कफ के अंदर जाता है। जब तक कि आपको हाई ग्रेड फीवर ना हो और बॉडी एक सीवियर ना हो और खांसी सूखी ना आ रही हो, तब तक आप उसके बारे में कतई ना सोचें कि कोरोना हो सकता है। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं, जब बहुत आपके पास बहुत तेज बुखार हो और खांसी आ रही हो और बदन में दर्द हो रहा हो, तब आप कोरोना वायरस के बारे में सोच सकते हैं और इसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। जी देखिए, बहुत ही साधारण सरल शब्दों में आपने इतनी वाइटल इंफॉर्मेशन शेयर किया दर्शकों के साथ कि जब बहुत ही आपको तेज बुखार हो और बदन बहुत दर्द हो बहुत तेज, तभी हमें इसको लेकर कॉन्शियस होना चाहिए। पंकज हैं नोएडा से हमारे एक दर्शक। जी पंकज, अपना सवाल बताएं। हेलो जी। हाँ जी, मेरा क्या नाम है, मेरे 2 दिन से उंगलियों में और पैर के पंजों में दर्द हो रहा है। जी हेलो जी जी। हाँ जी, मेरे उंगलियों में और पैर के पंजों में 2 दिन से दर्द हो रहा है और मेरा लाल बहादुर से दिल्ली से इलाज चल रहा है। क्या जानना चाहते हैं आप? तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी उंगलियों में और पैर के पंजों में दर्द हो रहा है 2 दिन से, तो मैं ये कह रहा हूँ लाल बहादुर से मेरा इलाज चल रहा है। डॉक्टर अरुण बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। डॉक्टर नरेंद्र, क्या इनके सवाल जवाब ले लेते हैं। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर उंगलियों में दर्द हो रहा है और अगर आपको चोट नहीं लगी है, वैसे भी कोरोना वायरस के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे थे, लेकिन आप एक मरीज हैं, आप पूछना चाह रहे, तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपको चोट नहीं लगी है, आपके पैरों की उंगलियों में दर्द हो रहा है और ये दर्द पैरों की उंगलियों के साथ साथ हाथों की उंगलियों में भी हो रहा है और जकड़न टाइप का दर्द है, तो आप एक बार जाके ऑर्थोपेडिशियन से या फिर र्यूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। ये मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और कोरोना वायरस के बारे में हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी कि अगर आपको कुछ और भी डिजीज है, कहीं कोई समस्या है, तो आप पहला उसका इलाज सोचिए, डॉक्टर के पास जाइए। अपने बारे में या अपने किसी भी डिजीज के बारे में कुछ भ्रांतियां अपने खुद के अंदर पैदा मत कीजिए। अचल जी आपके पास भी आएंगे और डॉक्टर नरेंद्र से भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज को हम कोरोना से कोरिलेट कर रहे हैं, जो करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। फिलहाल रोक एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। न्यूज 18 सबसे बड़ा मंच आपके लिए लेकर के आया। त्रिवेंद्र हमारे साथ बुलंदशहर से हैं। त्रिवेंद्र, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ है। हेलो जी, पूछिए। सर नमस्कार जी, पूछिए सवाल। अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है, जैसे मैं पैसों का लेन देन करता हूँ तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कोरोना वायरस का कोई? ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन के चलते कई वायरस जो कंटेजियस की बात होती है, तो उसका जवाब डॉक्टर नरेंद्र। देखिए, कैश ट्रांजैक्शन आप निडर होकर करते रहिए, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन करते कहाँ हैं आप? क्वेश्चन ये भी है जी। और एक नेशनल चैनल पे आप बोल रहे हैं कि मैं कैश ट्रांजैक्शन करता हूँ। भैया, आप बैंक में करते हो या क्या करते हो, ये तो आपका काम है, तो उससे क्या लेना? हमारे साथ हरदोई से उनका सवाल लेते हैं। सूरज, बताइए। कोई लॉजिकल कोई चीज नहीं है।
आप आराम से बैंक को पैसा वैसे ट्रांसफर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, गर्म पानी पीजिए, स्टीम लेते रहिए और घबराने की जरूरत नहीं है आप जी। और हो सके तो भारत सरकार को भी टैक्स वैक्स जमा करते रहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो सर, ये हेलो, हाँ बोलिए, अपना सवाल पूछिए आप। सर जी प्रणाम, ये पूछना चाहता हूँ जो सलाद हम लोग खाते हैं, प्याज है, टमाटर है, गाजर है, तो क्या इसको भी उबाल खाया जाए क्या? डॉक्टर वैभव। नहीं, आपको फिर कहा अच्छी तरह धो के फ्रेश चीज खाओ, फ्रेश फ्रूट खाओ, साइट्रस फ्रूट खाओ, अलग से कुछ जरूरत नहीं करने की तुमको। बेटा घबराओ नहीं, ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, खाने से कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, अच्छी तरह वॉश करके, जो नॉर्मली एक रूटीन में आपको करना चाहिए, वही प्रिकॉशन इसके लिए भी हैं कि रूटीन में जो कर रहे हो वो इसमें भी करो, वॉश करके हाथ धो के और इनको खाओ। और जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, गर्म पानी पियो, आराम से पियो, ल्यूकवार्म वाटर पियो, कुछ नहीं होने जा रहा है। बहुत शानदार, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये जागरूकता के लिए बहुत जरूरी थी ये बात, क्योंकि ऐसे दर्शक जो तमाम भ्रांतियां पाले बैठे हैं, उनके लिए आज का ये शो बहुत लाभकारी होने जा रहा है। अचल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता है। अचल शर्मा जी। अनुपम जी, मैं इससे पहले आपको सवाल पूछे, मैं बस एक छोटी सी बात आपको बता दूं। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं 30 सेकंड लूंगा और मैं सिर्फ एक 30 सेकंड के जरिए कुछ ऐसी बात बता दूं जरूरी, जो कि आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी हो। बिल्कुल, ये सवाल जवाब तो आते रहेंगे और जवाब आप देते रहिएगा आगे भी, और ऐसे सवाल हैं जिनके डॉक्टर्स भी जवाब दे सकते हैं। पर एक बात आप समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो वास्तविकता और अवास्तविकता में इस फर्क नहीं महसूस करता है। हम जब रात में सो के उठते हैं, कोई भयानक सपना देखते हैं, उसके बाद हमें पसीना आता है, हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, हमें परेशानी होती है। हमारा माइंड रियलिटी और अनरियल में फ़र्क नहीं कर पाता। हमें जो दिखता है, हमारा माइंड उस पर रिएक्ट करता है। हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है इस समय। हम इस पूरे शो में कम से कम 100 बार ये पैनिक शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। हम जितनी बार पैनिक का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है सब लोगों को, और एक पैनिक अपने आप में क्रिएट कर रहा है। हमें ज़रूरी ये है समझना कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हमें इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आज अगर हम इसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो स्ट्रेस में आते ही हमारी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज कर देती है। बात मेरी खत्म होने दीजिए अनुपम जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपके दर्शकों के लिए। हमारी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करने लगती है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और उसकी वजह से हमारा एनर्जी मूवमेंट्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम वल्नरेबल हो जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें, पॉजिटिव सोचें, और अपना रिस्पॉन्स जो हम इन चीज़ों को दे रहे हैं वो एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देखें। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा एक लेख छपा है और उन्होंने काफ़ी सराहा जा रहा है वो लेख। वो नोसिबो को लेकर है कि एक टेक्निक होती है नोसिबो, जिसमें अगर आप अपने साथ बुरा सोचें तो वो आपकी बॉडी वैसे ही बुरा करने लगती है आपके साथ। तो तरीका मैं आपको ये बताता हूं कि आप पॉजिटिव सोचें, तो अगर वायरस हो भी जाता है, आप वायरस से इफेक्ट भी हो जाते हैं, तब भी आपको हील करने में बहुत आसानी होगी और जल्दी से आप हील कर पाएंगे अपने आप को। मेरे को सिर्फ इतनी बात कहनी है कि पॉजिटिव रहें। आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस इंफॉर्मेशन पे, आपके ऊपर है, और आप ही अपने मालिक हैं। आपको वायरस होगा नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी आप तय करेंगे, समाज तय करेगा, पर आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपके ऊपर है। धन्यवाद। बिल्कुल। हमारे साथ पांडे जी हैं, कॉलर। पांडे जी, अपना हम कॉलर को भी लेंगे, लेकिन हमारे साथ जिस तरीके से आपने अचल जी जो जानकारी दी, ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। इस बात को हम सिर्फ किसी पैनिक क्रिएट करने के लिए हम दर्शकों को नहीं कह रहे हैं। हम यहां पर दर्शकों से बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराहट आपको पैदा नहीं करनी है। सिर्फ जो सवाल हैं उनके जहन में, उनके जवाब क्या हैं, वो आप तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात अनुपम यहाँ पे अचल शर्मा जी ने कही कि हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहेंगे तो फिर उसके बाद हम उससे मजबूती के साथ लड़ भी पाएंगे। डॉक्टर ओएन पांडे भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ओएन पांडे। पांडे जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओएन पांडे जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। क्या जिस तरह की बातें चल रही हैं, तमाम लोग जो अलग अलग थ्योरीज कोरोना को लेकर दे रहे हैं, तमाम लोगों के दिमाग में जो भ्रम पैदा है कोरोना को लेकर के, सबको आप कैसे दूर करेंगे? जी देखिए, इसमें भ्रम पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना को पैनिक बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये जैसे कि नॉर्मल तौर पे वायरल फीवर होता है लोगों को, उसी तरह की चीजें हैं। इससे पहले भी तमाम बार वायरल फीवर देश दुनिया में फैला है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग अवेयर रहें, ताकि चूंकि ये कंटेजियस डिजीज है, बहुत तेजी से फैलती है, और इसको ना फैलने दिया जाए, इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम सब लोगों को चाहिए कि हम लोग इस तरह से उसको अपने आप को रखें कि इस बीमारी को कम से कम फैला पाएं।
पंडित जी, एक छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं आपका। बड़ी मैं परसेप्शन देखता हूं लोगों के जहन में, किसी को बुखार हुआ है, बच्चे को बुखार हुआ है, बूढ़ों को बुखार हुआ है, घर में परसेप्शन है साहब पैरासीटामोल खा लीजिए बुखार उतर जाएगा। खांसी हुई है तो विक्स लगा लीजिए या आयोडेक्स लगा लीजिए या कहीं कोई इस तरह की चीजों को लेकर के तमाम परसेप्शन लोगों ने अपने आप पाले हुए हैं। क्या इस समय इस तरह के परसेप्शन काम करने जरूरी हैं? क्या लोगों को डॉक्टर के पास आना चाहिए? नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मतलब सेल्फ मेडिकेशन तो वैसे भी गड़बड़ होता है, क्योंकि कई बार बीमारी पता नहीं होती, किसी और चीजों की वजह से दिक्कत होती है और आप सेल्फ मेडिकेशन करके अपनी स्थिति को और क्रिटिकल कर लेते हैं। तो हमेशा अगर आप बीमार हैं और आपको दिक्कत है तो निश्चित तौर पे आपको पास के डॉक्टर से कंसल्ट जी। और वैसे भी ये जो हमारा नेचर है सेल्फ मेडिकेशन का, हम जो सब होते हैं घर में, हर एक डॉक्टर ही होता है कि ये कर लो फला कर लो, उससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए। हमारे एक कॉलर जुड़ी हुई है, एकता है पूर्वी चंपारण से। एकता, आपका सवाल बताएं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए एकता। आपकी आवाज सुन रहे हैं हम। जी नमस्ते। हेलो, सवाल बताएं एकता। कोरोना से बचने के क्या उपाय है? कैसे रहें कि हम कोरोना से बच सके? या मीट में थोड़ा हो? डॉक्टर नरेंद्र, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब बेहतर दे सकते हैं। इनका कहना है कि क्या बचाव है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, आप बताइए जरा। मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले कुछ और भी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा जी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आज से पहले भी हमारे भारतवर्ष में, इतना बड़ा देश हमारा है, 135 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश के अंदर है, बहुत सारे वायरस आए, उन सब लोगों को हमने ट्रीट किया है और सब आए और गए। लेकिन एक चीज़ पर यदि हम ध्यान दें, और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यदि एक चीज़ को हम लेकर के चलते हैं कि अभी कोरोना से हमारे देश के अंदर नुकसान कितना हुआ, कितने लोग उससे प्रभावित हुए। 135 करोड़ के देश में कितने लोग हमारे इससे प्रभावित हुए, कितने लोग इससे पीड़ित हुए। जो अभी तक डेथ की जो रेशियो आई है, जो अब तक क्वेश्चन नहीं आया, वो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। वो सुनने में आया कि 2 पेशेंट आए हैं, जिनमें से एक पेशेंट जो था वो शायद 78 ईयर्स ओल्ड थे, वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल्स में शायद मल्टी ऑर्गन फेलियर्स या और कुछ चीज़ें थी, डायबिटिक और कई चीज़ें उसके साथ में जुड़ी हुई थी। लेकिन आप यदि देखें पर डे हमारे भारतवर्ष में ट्यूबरकुलोसिस से कितने पेशेंटों की डेथ होती है, बड़ी बात। पर डे हमारे भारतवर्ष में कैंसर से कितने मरीज मरते हैं, पर डे हमारे देश के अंदर पहले से भी निमोनाइटिस से कितने हमारे छोटे बच्चे और बड़े लोग से भयानक बीमारियां आई हैं और उनसे जाने भी जाते समय एक बात और ऐड करना चाहूंगा। प्लीज मैडम, एक मिनट। हमारे देश के अंदर सर समय, माफी चाहूंगी सर, माफी के साथ कहना चाहूंगी कि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारे पास। लगातार हमें भी कमांड मिल रही है प्रोग्राम खत्म करने के लिए, लेकिन आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आप सभी का, डॉक्टर्स के तमाम डॉक्टर हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त निकाला, डॉक्टर्स ने आपके तमाम सवालों का, शंकाओं को दूर किया है। तो ऐसे में घबराइए मत। कोरोना से कैसे निपटना है, लगातार न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते आपको बता रहा है। नमस्कार।